वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 29 जून 2025 को यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस पेपर के आंसर की हम आपको सबसे पहले देने जा रहे हैं, सारे सही उत्तर के साथ। कई सारे लोग अपलोड कर चुके हैं लेकिन काफी सारे सवाल उनके गलत है और इस पेपर में भी वैसे एक दो सवाल गलत निकले हैं आयोग के द्वारा, उसको भी बताते हुए चलेंगे। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 2026 का बैच हमने एडवांस में शुरू कर दिया। आप इसकी तैयारी करते रहिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड सरकार का प्रयास है कि हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी अपर में लोअर में जरूर आनी चाहिए और पिछले 2 साल से हम रेगुलर एग्जाम्स होते हुए देख रहे हैं। उत्तराखंड 2026 एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीलिम्स के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 के मेंस के लिए हमारा कंप्लीट पेड बैच शुरू हो चुका है। सभी पेपर्स की तैयारी के लिए, हिंदी एसए की तैयारी के लिए हमारा पेड बैच शुरू हो चुका है। आप किसी भी क्वेरी के लिए, चाहे 2026 प्रीलिम्स के बैच के लिए या 2025 मेंस के पेड बैच के लिए, इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान राज्य में लाने को आया था, ये कुछ खास नहीं, तो लिस्टिंग सभी में। इसका आंसर ए होगा हमारे सेट में। भारत में निम्नलिखित में से कौन पेट्रो रसायन उद्योग का सर्वाधिक बड़ा केंद्र है? जामनगर है गुजरात में। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटरेखा के सहारे स्थित है? ये नवा शेवा है। ठीक है, नवा शेवा कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार। कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, कई सारे स्टेट पीसेस नहीं पूछ रहे हैं लेकिन कई सारी जगह पूछा भी जा रहा है। हमारे स्टडी मटेरियल से आप कट ऑफ भर कर सकते थे। हमारी टीम का जो अभी तक कैलकुलेशन है कि आप कम से कम 120 प्लस सवाल हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, यानी टेस्ट सीरीज पेड क्विज से कर सकते थे। सारे प्रूफ दिए जाएंगे, आप लोग 48 घंटे वेट कर लीजिए, रुझान आने लग रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तराखंड स्पेशल मटेरियल से ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते थे। खैर ये वाला क्वेश्चन तो गलत भी आया है, 1857 के विद्रोह वाला, इसमें कोई भी ऑप्शन सही मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 और 3 सही है जबकि यहाँ पर 1 और 2 गिवन है वाले में, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ना ए वाला, ना बी वाला, ना सी वाला, ना डी वाला। ये क्वेश्चन गलत है, ये निश्चित तौर पर डिलीट होगा। ऐसा ही एक और सवाल है। बाकी आप कट ऑफ भर का आराम से कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक से आए हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट मॉडरेट साइड भी हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड आई है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी इस बार सरल आई है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी को लेकर काफी लोग परेशान थे क्योंकि पिछली बार टफ आ गई थी। पेपर को मैं अगर कहूँ, इसको एनालाइज करूँ तो इजी मॉडरेट पेपर ही कहलाएगा। उत्तराखंड की हिस्ट्री के कुछ कठिन सवाल थे जो आपको थोड़ा सा परेशान किए, लेकिन कट ऑफ भर का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आराम से किया जा सकता था क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल से और पेड क्विज टेस्ट सीरीज से 120 प्लस सवाल आप आसानी से निकाल सकते थे। करंट अफेयर के सारे प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं, चाहे करंट अफेयर के हों, चाहे आपके स्टैटिक के हों। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सबसे सही साबित हुआ। बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ पेजेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही कराएं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने। सारे प्रूफ आप देखिएगा हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये सियाचिन ग्लेशियर होगा। इसके बाद कौन सा सदाबहार वृक्ष वन का प्रकार नहीं है? ये साल, तो साल यहाँ पे नहीं होगा। डेसिडिवस ट्री का उदाहरण है, डेसिडिवस का। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे, अभी आंसर की बताने पर हमारा फोकस है। निम्नलिखित में से किस देश का जो रेलवे नेटवर्क है उसका घनत्व सबसे अधिक है? यूएस है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से झीलों को उनके साइज के घटते क्रम में लगाना है। ये सारी झीलों का हमने घटता क्रम, बढ़ता क्रम ये दिया हुआ है अपनी लिस्टिंग में, कंपाइलेशन में। जो लोग पेड ग्रुप मेंबर हैं वो खुद ही बताइएगा ये हमने पूरा दिया है कि नहीं दिया है, बल्कि इसको तो टेस्ट सीरीज में भी पूछा है कई बार। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन किसके सहारे बनता है, मतलब किस नदी में बनता है? कोलोराडो रिवर पर, डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? वरुण। कोपेन के जलवायु पर वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी तटीय प्रदेश जो है, बेसिकली जो कोंकण रीजन है, वहाँ पर जो है ये AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ये हमने पूरा वीडियो दिया था पेड क्विज में। कोपेन क्लासिफिकेशन इस साल की जरूरी है, मैंने बताया था। बायोडाइवर्सिटी वर्ड जो है WG रोशन का है। कौन सी स्थानीय पवन या लोकल विंड, ये केरल तमिलनाडु कुछ भागों में बहती है, इसको मैंगो शार बोलते हैं, आम्र बौछार, बी यहाँ पे सही है। फिर अगला है राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद, उत्तराखंड की स्थापना मतलब ये कब की गई थी? 2011 में, ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, केवल एक सही है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के मध्य स्थित है? तो ये है लघु हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है? लघु हिमालय रीजन है, लेसर हिमालय। उत्तराखंड पशुपालन के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं। पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है, ये सही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। इसके बाद हवाई अड्डा सही मिलाना है, तो हवाई अड्डा ही गौचर अपर रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये सही सम्मिलित नहीं है। ये तो ये किसी ने लिखा भी है, सही उत्तर। इसके बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? सारी लिस्टिंग दी हुई है, कई बार इसका रिवीजन भी कराया है। देखिए देना इंपॉर्टेंट नहीं है, दे तो कोई भी सकता है लिस्ट, लेकिन हमने लगातार पेड क्विज में टेस्ट सीरीज में सब रिवाइज भी कराया है कई बार लगातार। इसका आंसर सी है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ठीक है, ये सही है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ये तो लगातार आप पढ़ते रहते हैं, तो मेंस का भी हमारा टॉपिक है।
जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए उत्तराखंड का। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं, ये सही है। और वन रावत वन विभाग द्वारा प्रबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे, ठीक है, ये भी सही है। 1 और 1 और 2 दोनों सही है। ये वन रावत जो कह सकते हैं ट्राइब है, उसके बारे में पूछा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग करते थे। गोविंद नेशनल पार्क ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके बाद उत्तराखंड वन और जैव देखिए, मैंने कहा था ना कि असर्शन रीजन दोनों, असर्शन रीजन वाले सवाल अभी तक नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। स्ट्रैटेजी में हमने लगातार बताया था, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता, सब हवाबाजी करते हैं यूट्यूब में। किसी ने आपको आगाह नहीं किया था कि ऐसे सवाल भी तैयार करिए। हमारा पेट कुछ उठा के देख लीजिए, हमने ऐसे सवाल कराएं लगातार, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। तो उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं। तो सही, ये ए और बी दोनों सत्य हैं, मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि आर जो है विरोधाभासी है। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की क्रम लगाना है। यमुना, भिलंगना, अलकनंदा, गौरी नदी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी इस डायरेक्शन में लगाना था, ठीक है। ये मैप वगैरह सब हमने दिया है। इसके बाद उत्तराखंड में भूआकृतिक प्रदेशों का तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर यानी ऊपर जाना था। ये दक्षिण से उत्तर, उत्तर की दिशा दक्षिण, ये हमने कई सारा प्रैक्टिस अपने पेट में कराया था। इसको ऊपर जाना है यानी तराई क्षेत्र, फिर शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। बहुत आसान था, तराई सबसे नीचे ही होगा, ठीक है, और सबसे साउथ में, लेकिन यहाँ पर हमको साउथ से नॉर्थ जाना था। फिर 2011 में लिंगानुपात के औराही क्रम में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार ये क्रम होगा। सिलिका सैंड ये पौड़ी गढ़वाल में नहीं पाई जाएगी। ये मिनरल की भी पूरी लिस्ट हमने दी थी। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1970 को लागू करने के लिए उत्तरदायी कौन है? ये गृह मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है और जनजातीय कार्य मंत्रालय है, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू करने का अधिकार इसको है। सेवा का अधिकार अधिनियम, ये तो आपका सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रम क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ये पंजाब में आया था, फिर असम में, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में लागू किया गया था यह अधिनियम। ग्लासगो में पंचामृत लक्ष्य जलवायु परिवर्तन संबंधित है। पंचप्राण इनिशिएटिव, मतलब जो 5 वचन लिए थे मोदी जी ने कि फॉसिल फ्यूल को कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे। अनुच्छेद 66 के बारे में पूछा है, इसका आंसर ए है। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय आयोगों का पक्षकार भारत नहीं है। व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन का पक्षकार भारत नहीं है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। 21वां भारत आसियान शिखर वार्ता ये कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में हुई थी, लाओस में, ये पता होना चाहिए। 21वां भारत आसियान समिट ये लाओस में हुआ था, मोदी जी गए थे पार्टिसिपेट करने। अनुच्छेद 19(1) ये केवल समान अवसरों के बारे में। किसकी संस्कृति पर मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी, ये तो पुराना क्वेश्चन है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम, ये भारत के बाहर और भीतर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा, ये गलत है, ठीक है, भारत के बाहर ही नहीं लागू होता है। 2023-24 में वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान कैसा है? भारत के वैश्विक व्यापार का 11% है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ML सचदेव बनाम भारतीय संघ मामले में ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत FMCT और CD में वार्ता का समर्थन नहीं करता है, ये गलत है। शिक्षा का अधिकार संबंधित पहला और दूसरा एक कथन यहाँ पे सही है। नीति आयोग के बारे में हर बार जरूरी क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया था। ये वाला सही है, 2015 में स्थापना हुई थी, 2014 दिया है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। फिर ये है कि ये कौन सा मंत्रिमंडल का कुल आकार लोकसभा सदस्यों को 15% किसमें कर दिया गया था? 91 संविधान संशोधन से। उत्तराखंड में मोबाइल कोर्ट्स के बारे में है। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद संसद में अपनी राय देने में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? महान्यायवादी को, ठीक। वोटिंग नहीं कर सकते महान्यायवादी, बाकी उनको प्रेजेंट रहना में कोई दिक्कत नहीं है। संसद के सदस्यों के तरीके में प्रेजेंट रह सकते हैं। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के संबंध में दोनों कथन यहाँ पे सही है। सब कुछ ये सारी डिटेल के साथ हमने दिया है, बाकायदा सारे फैक्ट्स अपने स्टडी मटेरियल में सब दिया है। उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर की भूमिका का निर्वाह 1 से अधिक बार हरबंस कपूर ने किया है। वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देहरादून में। उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता कौन सा अभिलेख? स्वास्थ्य रजिस्टर, ये पंचायत नहीं मेंटेन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? केवल 4। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, ये आपका सही सुमेलित है। उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया जनजाति को अनुसूचित कब घोषित किया गया था? 1967 में, ठीक। इसके बाद IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण या वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होती है, भारत की नॉमिनल GDP कितने ट्रिलियन डॉलर रहे, कितने अमेरिकी डॉलर रहेगी, ये पूछा गया था। 4.127 पेमा अधिनियम, ये सिलेबस में इस बारे में पूछा है। 1 जून 2000 से प्रभाव में आया है, एक सही है, किंतु सेकंड कथन यहाँ पे गलत है।
इसके बाद उत्तराखंड में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं। इसमें कार्यपालिका के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद भी शामिल है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं, आप किसी भी राज्य में विधायिका में देखेंगे यही होता है। बी यहाँ पे GEF के बारे में है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में 2-3 कथन यहाँ पे सही है, दूसरा और तीसरा। MC13 मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO का अबू धाबी में हुआ था, इसका डिटेल हमने दिया है करंट अफेयर में। नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड केरल का सबसे अधिक आया था, दोनों का स्कोर सिमिलर आया था, ठीक है, 79 के आसपास था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। खैर बताइएगा, ये हमने पूरा कराया है, ये चार्ट हम लोग देते ही हमेशा। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो घटकों की हिस्सेदारी है उसको क्रम से लगाना था। देखिए ये कंसेप्चुअल सवाल है, जैसे हमने बताया ये कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल पहले उत्तराखंड नहीं पूछता था। तो हर आयोग इवॉल्व करता है अपने आप को। करीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? ओडिशा। और ये स्कीम्स है, इनको क्रम से लगाना है, पूरी स्कीम की लिस्ट हमने दी थी, बी आंसर यहाँ पे सही है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कौन सा इंडिकेटर नहीं है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडिकेटर स्कूली शिक्षा के वर्ष नहीं, एजुकेशन का है। फिर ये कौन कौन से COP कहाँ पे हुए थे, ये तो पूरी लिस्ट हमने दी हुई है, ठीक है। अगला बेलम में होना है 2025 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करीब, और ये 29 तक हो चुके हैं। अजरबैजान के बाकू में 29वां हुआ था, ये एलिमिनेट किया जा सकता था। जड़ी बूटी संस्थान गोपेश्वर, बजट के अनुसार चारधाम नेटवर्क के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस वर्ष 2011 सेंसस के हिसाब से। इसका आंसर जो है ये सही है, सी वाला, ठीक है, 134 सही है। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर कितनी? 6.61। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई हल्द्वानी में रानीबाग में स्थित थी, अब खैर बंद हो गई है कोर्ट के आदेश से। उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें उत्तराखंड का स्कोर 38.75 था, सी है इसका। नीति आयोग के SDG इंडेक्स में स्कोर देखिए, मैंने कहा था ना 79 है, ये पूछा गया है। केरल और उत्तराखंड का सेम था। नैंड गेट में बूलियन व्यंजक क्या है? ये है बी वाला यहाँ पे सही है। प्रोसेसर की गति मापी जाती है हर्ट्ज से। ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में पास क्या? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक आदर्श पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अनंत होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर, इंक्लूसिव ग्रोथ पर केंद्रित थी? 11th 5 ईयर प्लान जो इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करती थी। फिर इसमें रैखिक, ये इसमें आंसर बी है इसका, एक सही है परंतु सेकंड गलत है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल के कारण बदलता है। D2O का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये अम्ल वर्षा इनिशिएटिव में भी गिवन है, अम्ल वर्षा से ताजमहल खराब हो रहा है। डॉप्सन यूनिट सही इकाई में आपने MPPSC में भी आया था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन इसमें पूछी है 83 में, और इसमें सहभोजिता सही उत्तर है, ठीक है, जिसमें एक जीव को लाभ होता है लेकिन अन्य को हानि होती है, ना ही लाभ होता है, ठीक है, सहभोजिता। नंदा देवी के बारे में पूछा है, बायोस्फीयर, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हेरिटेज साइट भी, और इसमें ये सारे जानवर पाए जाएंगे, तो एक और दो दोनों सही है। उसके बाद जैववर्धन, स्थल भराव, समताप मंडल, ये मैचिंग में आसानी से लगाया जा सकता था, इसका आंसर है। ये हवा के बारे में जो पूछा है, इसमें कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। 88 नंबर में कार्सिनोजन के बारे में पूछा है, सामान्य कोशिकाओं का कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रांकुर का मुलागर दिया वही गलत है, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए UPPSC में भी आया था, अलग तरीके से पूछा था 2024 में, इसको इस तरीके से पूछ लिया, इसका आंसर ए है। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना, बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, ठीक, तभी उसमें बदलाव किया गया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का सेकंड फेज आ चुका है, और फर्स्ट फेज का भी यही ऑब्जेक्टिव था, सीमावर्ती गाँवों का विकास करना, ये भी हमने दिया था पूरा। पोषण पखवाड़े का उद्देश्य पूरे भारत में पोषण सुधार करना, खासकर महिलाओं बच्चों के लिए, हमेशा यही उद्देश्य होता है, थोड़ा बहुत बदल करके। ये इस बार अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस था। इसरो का POEM-4 मॉड्यूल जो है ये वायुमंडल में प्रवेश कर गया था, हिंद महासागर में उतरा था। एक राज्य एक RRB इनिशिएटिव के तहत 26 RRBs को जो है विलय किया गया था। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना था? कल्याण और विकास योजनाओं के बारे में सभी को मतलब अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक कल्याण और विकास योजनाएं पहुंचाना। आवासीय क्षति और विखंडन जंतुओं के विलुप्त, अच्छा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? क्योंकि इसमें जो पूछना चाहिए कौन सा कथन जैव विविधता की क्षति के कारण नहीं है, कौन सा कथन जैव विविधता की क्षति के कारण नहीं है, तो इसमें आंसर 3 हो जाता अगर नहीं है पूछा होता। क्योंकि देखिए इसे पूछा जब एक स्पीशीज विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु और पादप जनजातियां विलुप्त नहीं होती हैं, जबकि होती हैं, इसको को एक्सटिंक्शन बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन। तो कौन सा कारण नहीं होगा? अगर यहाँ पर होता कि एक जाति जब एक स्पीशीज जब विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी पादप या जंतु जाति जब विलुप्त हो जाती है तो उसको को एक्सटेंशन बोलते हैं, तब यहाँ पे तीनों कारण हो जाते हैं। लेकिन ये वो कह रहे हैं कि विलुप्त नहीं होती हैं, विलुप्त नहीं होती है,
तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें कौन सा कारण है, वैसे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, एक और दो दोनों लॉजिकल के हिसाब से। अगर यहाँ पे नहीं वाला होता तब इसका आंसर ए हो जाता। ठीक है, अभी इस लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम देखा नहीं है, तो इसके हिसाब से सी वाला सही है, 1 और 2 ये सही है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में कहाँ गए थे पार्टिसिपेट करने, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे। जमैका में ऐतिहासिक स्थल को कोस्टल इरोजन से रोकने के लिए पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल में संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी यूनेस्को द्वारा। ब्रेक थ्रू जूनियर पुरस्कार जैस्मिन याल ने जीता है। ब्रिक्स के सदस्य देश ये सभी हो गए हैं हम, डी। और $500 मिलियन का रिक्वेस्ट यहाँ पर किया था यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार उच्चायुक्त ने। डिजिटल लॉकर का उद्देश्य आपको पता ही है, आप इसमें डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं क्लाउड में, उसको एक्सेस कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया इस साल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन सा वर्ष घोषित किया कोऑपरेटिव्स का, ये पता होना चाहिए। ये क्रिस्पर टेक्निक जो चर्चा में है, CRISPR। ठीक है, आगे भी इसको तैयार कर लीजिएगा मेंस वगैरह के लिए। IIT रुड़की द्वारा सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए पहली नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो जारी की गई है, इसके लिए कौन सा नहीं, ये थोड़ा सा अवेयरनेस बेस्ड था। समुद्रयान तो बिल्कुल अलग है, इसका क्वांटम से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग है, भी यहाँ पे नहीं है इसका उद्देश्य। सूर्यदेव भूमि में 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग करना था, यहाँ पर 210 दिया हुआ, तो रॉन्ग है। 110 किलोमीटर यहाँ पर होना चाहिए, बी रॉन्ग है। पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक है होप। अभी पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला था, ये हम बता चुके हैं करंट अफेयर में, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे भाई। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर सी हो जाएगा, राधा बहन भट्ट। 111 का आंसर हो जाएगा डी, गलत सम्मिलित है डी। ठीक है, शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय हल्द्वानी में नहीं है। 112 का क्या आंसर हो जाएगा भाई, तो इसमें आपका डी वाला सही सम्मिलित नहीं है। इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून में नहीं हुआ था। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के बाद भारत बिडिंग कर रहा है कि अहमदाबाद में 2036 में ये ओलंपिक मतलब ये होस्ट करेंगे, उसके लिए बिडिंग कर रहे हैं इंडिया 2036 में, सही है। कौन सी पुस्तक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है, हिमालय के बर्फ उन्होंने नहीं लिखी है पुष्पेश पंत ने। ठीक है, उनकी लज्जतनामा, विक्ट्री मंत्रा, फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, ये उनकी है। 38वें नेशनल गेम्स का समापन समारोह ये होता है हल्द्वानी में, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में। इसके बाद सिल्कियारा सुरंग की जो कह सकते हैं लेंथ है, हमने देखिए करंट अफेयर में पूरा बताया है, एक्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताया है। इसका आंसर सी है। विश्व धरोहर स्थल ए और डी है, फूलों घाटी, नंदा देवी। यूनानी ग्रंथों में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है। अशोक के शिलालेखों के बारे में दोनों स्टेटमेंट हमारे कंपाइलेशन में गिवन है, एक और दो दोनों सही है। बुक्स एंड ऑथर, ये सारी बुक्स एंड ऑथर गिवन है। अमीर खुसरो की सारी बुक्स हमने दी है, इसका आंसर डी है। दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। चिराग दहलवी बोलते हैं नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी को, ये सूफी संत है। और बाकी युद्ध ये आ जाते हैं बार बार, बाबर के समय के युद्ध, इसको क्रम से लगाना है, सी इसका आंसर है। जहांगीर के दरबार में चित्रकार मनोहर बिशनदास मंसूर थे। बसावन ये हुमायूं और अकबर के समय के थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना NM जोशी वीवी गिरी ने की थी, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद 127 नंबर में, सी सही है। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। कौन सा दुर्भिक्ष या अकाल संबंधी आयोग है, फेमाइन संबंधी आयोग है 1 to 3। हंटर कमीशन एजुकेशन संबंधित है। राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 है। इंडियन मुसलमान लिखा था WW हंटर ने। ठीक है, बम्बई में धार्मिक सुधारों का शुरुआत की गई थी परमानेंस मंडली के द्वारा, हालांकि यही बाद में प्रार्थना समाज में कन्वर्ट हो गया था। सर्जेंट प्लान 1944 का है। 134 आंसर, 134 नंबर अभी आपको बता दी जाएगा थोड़ी देर में। 135 नंबर में देखें अगर हम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट है। 134 में फर्स्ट वाला तो सही है। ठीक है, इसका आंसर अभी हम पिन कर देंगे थोड़ी देर में। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण का काम क्या होता था, राजस्व एकत्रित करना। 1857 विद्रोह में रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और 4 इनकरेक्ट है, और सही वाला दिया नहीं गया है। ठीक है, सही उत्तर चुनना है, तो इसका आंसर या तो 1 and 3 हो जाता, तब ये सही होता है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली डिलीट होगा। ट्रेल द्वारा 1833 में देशी चिकित्सकों की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई थी। बी, गलवाड़ यूनियन और गलवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त और गैरोला ने की थी। कुमाऊं क्षेत्र को हिंदसांग ने ब्रह्मपुर कहा है। और 1918 में देहरादून में होम रिली की शाखा किसने स्टैब्लिश की थी। ठीक है, इसको भी बता दी जाएगा। 1918 में बद्री दत्त पांडे ने कहाँ भेंट की थी। वैसे तो देखिए सोर्सेस में आ रहा है कि उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह के समय मेट किया था, लेकिन वो प्लेसेस से मैच नहीं हो रहा है, तो 141 142 थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, ये की में ही पता चलेगा। 143 में ये मसूरी कांड का डेट गलत है, बाकी का सही है। और टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के समय में। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में। 146 का आंसर सी हो जाएगा 1 and 2। 1814 में अंग्रेज गोरखा युद्ध में मेजर जनरल गिलेस्पी ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। 2023 में विश्व का सोना अग्रणी देश चीन है। शिवालिक श्रेणी असंपीड़ित जो है अवसादी चट्टानों से मिलकर के बनी है, कॉन्ग्लोमेरेट्स वगैरह से। और गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में एक और दो दोनों सही है। आप 2026 का हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस इसकी मिल जाएगी।
इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, और बाकायदा स्टडी फॉर सिविल के प्रूफ के साथ दिखाएंगे। 2026 के प्रीलिम्स की आप तैयारी कर सकते हैं, और 2025 के मेंस एग्जाम के सभी पेपर्स की तैयारी कराई जा रही है। हिंदी से एसे से लेकर और पूरा उत्तराखंड स्पेशल का आप ज्वाइन कर सकते हैं करेंट अफेयर का हमारा ग्रुप। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 2025 के मेंस के ग्रुप के बारे में और 2026 के प्रीलिम्स ग्रुप के बारे में।